नमस्कार, आप देख रहे हैं चिन 24। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के 12 क्वार्टर रोड पर, जहां पर मेरे पीछे कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मैं बता देता हूं, मनोज राठी जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, आरटीआई एक्टिविस्ट जवाब दो हिसाब दो के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राजीव सरदाना जी हैं, राजेश हिंदुस्तानी जी हैं। चलिए बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि मुद्दा क्या था, किस वजह से ये धरने पे बैठे हैं। आज धरने पे आप बैठे हो, मुख्य कारण क्या है इस धरने पे बैठने का, मुझे शुरू से बताएं, मामला क्या है? ऐसा है जी, मामला ये है कि ये 12 क्वार्टर रोड जो है, इसके ऊपर ये चौकी है। यहाँ ये चौकी इन्हीं लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाई थी। ठीक है। लेकिन ये सुरक्षा क्या बनाई, दूध पे बिल्ली बिठा दी। यहाँ से जो भी आदमी टपता है, निकलता है, बाइक पे है या स्कूटी पे है, तो ये पुलिस वाले उसको गलत तरीके से रोकते हैं। इधर छुप जाते हैं, उधर छुप जाते हैं। आप करो चलान के लिए नहीं हम मना करते, चलान भी आप हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं। लेकिन इनका ये तरीका छुपके से आना और आगे अड़ जाना, एक्सीडेंट होते हैं। उस दिन आज से 3 दिन पहले इसी तरह से एक बाइक वाले थे कोई, वो यहाँ से निकल रहे थे, इनका आदमी ने हाथ अड़ाया। हाथ अड़ाने के बाद पुलिस के आदमी ने हाथ अड़ाया, वो गिर गए। तो हमारा एक साथी है यहाँ, ललित भाटिया, वो बैठे हैं धरने पे, वो भी बैठे हैं, वो ये बैठे हैं। तो इन्होंने उनको कहा कि भाई साहब ये तरीका गलत है, इस तरह ना करा करो। तो ये बात इनको कोई अगर मतलब इनको कोई कानून की बात करता है ना पुलिस वालों को, तो इनको बहुत बुरा लगता है। कानून की बात कोई भी कहे नहीं तो इनको बहुत बुरा लगता है। इन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी। अच्छा। इस चौकी इंचार्ज ने, 12 क्वार्टर के चौकी इंचार्ज ने, तो शरीफ आदमी तो अपना पेंडा छुटवाओ है, ये बेचारा चुप हो गए। उसके बाद SHO आया मिल गेट से, वो भी इससे बदतमीजी करके गया और इससे अभद्र व्यवहार और धमकी दे के गया इसको। अच्छा। इससे गुंडागर्दी, जिस तरह एक आम गुंडा नहीं करता क्या, वैसे इसको धमकी दे। ललित भाटिया जी के साथ हुई थी, SHO ने गुंडागर्दी करी। आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसका हमारे पे वीडियो भी है। अच्छा। क्योंकि CCTV लगे हुए हैं। और जब SHO धमकी देने आया था उसका भी वीडियो है, उसमें वॉइस नहीं है। अगर वॉइस होती तो अलग बात होती। चलो, अब ये 3 दिन से न्याय मांगने के लिए बैठे हैं, कोई न्याय नहीं मिला। आज तीसरा दिन हो गया अपना को, आज तीसरा दिन और रात 24 घंटे ये लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। हाँ, उन्हीं से बात कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, ललित भाटिया जी, आप बताएं कि शुरुआत कैसे हुई थी, आप कैसे इनसे चौकी वालों के साथ आपकी बातचीत हुई, फिर बाद में SHO वहाँ HTM थाने से भी आए, शुरू से बताएं मामला क्या हुआ? सर, ये मेरी सामने दुकान है SK ड्रेस मटेरियल के नाम से, और एक मेरी दुकान, 2 दुकान वो हैं, एक दुकान मेरी इधर इसके सामने है। तो ये आमने सामने दुकान है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रोज का काम है, इनका चालान काटते हैं, उस जगह पे इनका इंचार्ज खड़ा हो जाता है, चौकी इंचार्ज वहाँ खड़ा हो जाता है, और एक सिपाही, इनका हवलदार सिपाही, इस दीवार के पीछे छुप के खड़ा हो जाता है। अच्छा। जैसे ही कोई ट्रिपलिंग वाला या गलत ड्राइविंग वाला आता है तो उसको ये क्या करते हैं, वो लड़के गलत चलाते हैं, उनका कोई समर्थन नहीं है कि वो गलत ड्राइविंग कर रहे हैं कि हम कहें कि उनका समर्थन है, कोई समर्थन नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं कि उसको आगे डंडा अड़ा दिया, उसको चलती बाइक पे उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वो हड़बड़ाहट में क्या होता है कि उसको गिर जाते हैं यहाँ पे। ये कब से चल रहा है, कितने दिनों से ये चौकी इंचार्ज आया ना, लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं अंदाजन, तो तब से ये चल रहा है। तो ये पहली घटना नहीं है कि ये मैं आपको पहली घटना की बता दूं, उससे पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, काफ़ी लोगों को चोटें लग चुकी हैं। उनको तो चोटें लगती हैं, जो सड़क पे चल रहा होता है उनको भी पूरी तरह से चोटें लगती हैं, कई बार लग चुकी हैं। और हमारे पास में है भी जिनका आंटी हैं, कुछ जिनकी पैर के फ्रैक्चर आया, उनका एक्सरे की रिपोर्ट हम कल धरने पे लेके बैठे हुए हैं। कल से आपका कहना है कि जानबूझकर ये इस तरह की काम करते हैं कि जिससे जो है आम नागरिक को दिक्कत आती है। तो अब मैंने 2 बार 3 बार इनका इस बात पे विरोध कर दिया कि आप अपना ये तरीका सुधारिए, चालान काटिए, कोई हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरीके से मत काटिए। बस ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई मेरी कि मैंने इनको बोल क्यों दिया। इन्होंने मेरे को सीधा ये शब्द यूज करे, तेरा कौन मर रहा है यहाँ पे सड़क पे। मैंने कहा ये क्या जवाब हुआ जी आपका? आपको होना तो ये चाहिए कि आपको अपने कर्मचारी को वो अपने तरीके को सुधार करना चाहिए अपने में, लेकिन नहीं जी, उन्होंने मेरी इस बात को नहीं सुना। उन्होंने इस बात के खुंदक में कल क्या करा कि मेरी दुकानों के सामने ही बैरियर उठा लाए और मेरी दुकानों के बीच में बैरियर लगा के बोले कि अब बता, देखता हूँ तू कैसे रोक लेगा हमारे को। ये कब की बात है? ये बात है जी 26 तारीख की। अच्छा। ये जो 26 फरवरी की, अभी 4 दिन पहले की। तो इन्होंने ये कर लिया, मैंने अपनी दुकान में बैठ गया जी, अपने काम में लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको जो करना है एक बार कर लेने दो। बात मुझे लगा हो जाएगी ख़त्म, कोई बात नहीं जी, हमने ऑब्जेक्शन कर दिया, हमें लगा हो सकता है अब सही तरीका अपनाएंगे, लेकिन हद तो तब हो गई
10 से 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद इन्होंने SHO संदीप कुमार को बुला लिया। संदीप कुमार मेरी दुकान पर सीधा गाड़ी से उतर कर आए। इनकी बात पहले हो चुकी होगी उस बारे में। तो उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? आते ही जो सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने श्रीमान बोला तो मुझे लगा कि मेरी बात अच्छे से सुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने श्रीमान बोलते ही बोले, श्रीमान तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ऐसे थी। मैं अभी बात अपनी बताने ही वाला था कि इतने में उनकी दूसरी बात ये हुई SHO सर की, कि कहते हैं चौकी इंचार्ज को, अब की बार ये अगर बीच में बोल जाए तो इसका काम कर दो। आपके बारे में? मेरे बारे में। तो आपने भी कुछ मतलब ऐसा कुछ बोला था क्या उनको? मैं तो सर अभी अपनी बात ही बता रखने को लगा था कि ऐसे बात हुई थी। उन्होंने सीधा बोल दिया कि अब की बार ऐसा करे तो इसका काम कर देना। हाँ, क्योंकि वो जो क्या हुआ था, वो जो SHO सर गाड़ी में आए थे, वो यहाँ पे खड़े थे, और चौकी इंचार्ज ने उनके साथ में गाड़ी में बैठे बैठे बात की है। उन्होंने हो सकता है घटना को किस तरीके से बताया। जब ये आपके साथ हो रहा था, कोई उस समय खड़ा भी था आपके पास जिसने ये बात सुनी हो या नोट की हो? हाँ जी, हाँ जी, इधर मोहल्ले के लोग थे, काफ़ी लोग थे। मोहल्ले के लोगों ने उसका विरोध भी करा इस चीज़ का कि आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये इधर इनका तरीका ऐसा ही है चौकी इंचार्ज का, आप बल्कि इनको समझाओ। लेकिन उन्होंने SHO सर ने किसी की बात को नहीं माना। अब आपको कितने दिन हो गए बैठे धरने पे और आपकी मुख्य मांग क्या है अब आप जिला प्रशासन से? सर आज मेरे को तीसरा दिन है, हम सुबह रात दिन तीसरे दिन में अभी तक बैठे हैं यहाँ पे। मुख्य मांग हमारी यही है, कोई अगर आप बता दो नाजायज़ है तो मांग यही है, जो आपका एक गलत तरीका है चालान काटने का, इस गलत तरीकों को सुधारा जाए। और दूसरा ये कि जिन अधिकारियों ने मेरे को मेरी दुकान पे आके धमकी दी है, आप उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उन पे नियमानुसार वो कार्रवाई की जाए। अब जो नए SP आए हुए हैं लोकेंद्र जी, उनसे कितनी उम्मीद है आपको? सर नाम तो बहुत सुने, हमने उसी दिन उनको अपनी मेल कर दी थी शिकायत की, और उनका अगले दिन अखबार में एक स्टेटमेंट भी आई थी। शायद उनको कुछ मिसगाइड किया गया है नीचे वाले अधिकारियों ने, उनको भी ये बोला गया कि ये लड़का चालान का विरोध कर रहा है। लेकिन मैं SP सर को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम चालान का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। चालान आपका राइट बनता है, आप चालान कीजिए, लेकिन तरीके को ऊपर विरोध है कि आप जो गलत तरीके से चालान काट रहे हैं उस तरीके का विरोध है। आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनके नोटिस में है, उनके संज्ञान में है कि यहाँ पर 12 क्वार्टर पे कुछ लोग इस तरह से विरोध में बैठे हैं? सर संज्ञान में, हाँ जी संज्ञान में है, जब भी उनकी प्रतिक्रिया अखबार में आई हुई है। बिना संज्ञान में तो ये हो सकता है कि नीचे वाले अधिकारियों ने उनको पता नहीं किस मामले को किस तरीके से बताया है। लेकिन हमें कल बुलाया भी गया था, चलो किस कारणवश वो नहीं मिल पाए हमारे से, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक हमारे पास, पहले दिन तो DSP प्रियांशु दीवान हमारे पास में आए थे, उन्होंने हमारी बात को सुना था, हमें उनसे भी उम्मीद लगी जिस तरीके से वो बात सुन रहे थे। लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला कि हम अपने धरने से अपने समाप्त करें। सरदाना जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था भाई, इनका कहने का मतलब ये नहीं भाई गलत प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है, जब ये बैरियर किस लिए लगा रखे हैं इन्होंने, ये बैरियर लगाए इसीलिए रखे हैं। आप बैरियर लगाओ और वहाँ बैठ के चालान करो। अब उधर से अनजाना आदमी आएगा, उधर एक्सीडेंट होगा ही होगा। मैं यही कहना चाह रहा था, इनका कहने का अभिप्राय ये है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रचारक हैं, वक्ता हैं मनोज राठी जी, जो समय समय पर आम जनों के मुद्दे उठाते रहते हैं, विपक्ष की भी भूमिका निभाते हैं। राठी साहब स्वागत है आपका HN24 पर। ये जो मुद्दा है आपके भी नोटिस में आया, आपने सुन भी ली सारी बात, तो आपको क्या लगता है जो रवैया है जिस प्रकार से यहाँ चौकी इंचार्ज का और फिर संदीप जी का इन्होंने जिक्र किया, SHO हैं STM थाने के, आपको क्या लगता है भाई इस प्रकार से अगर पुलिस ऐसा बर्ताव करेगी तो कहीं ना कहीं जो आमजन है उनके अंदर तो खौफ और ज़्यादा बढ़ेगा पुलिस को लेकर के? आपकी क्या राय है? खौफ तो बढ़ रहे हैं, खौफ तो बनाए रखे। एक आदमी दिखा मैंने पूरे शहर में जिसमें पुलिस का खौफ न हो, जिसमें एक विधायक मंत्री का खौफ न हो, जिसमें मेयर का खौफ ना हो, जिसमें JJP BJP के लीडरों का खौफ ना हो, सरकार का खौफ ना हो। मेरे को सिंगल एक आदमी दिखा दो आप पूरे प्रदेश के अंदर। इन लोगों ने दहशत फैला रखी है। ये अंग्रेजों के समय जो दहशत फैलाया करते, सेम फार्मूला आज लगा रखा है। और मैं तो ये कहूँगा कि नियम वो हैं, आज पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मालिक समझते हैं और पूरी जनता को अपना नौकर समझते हैं। भाई जनता तो एवं ही अंड है, थम मालिक हो। ये अंग्रेजों के समय होया करता और आज भी अंग्रेजों वाला नियम लागू है। आप एक SP जाएगा रोड से, रोड को खाली करवा दिया जाएगा, पता नहीं कि तूफान आ गया, SP कोई आम आदमी है। ये अंग्रेजों के समय होया करते कि अधिकारियों की बड़ी बड़ी कोठियाँ होया करती, बड़ी बड़ी दफ्तर होया करते, किसी को साथ नहीं लगन दिया करते, ये वो पता नहीं कितना ड्रामा कराया करते। वो सेम ड्रामा आज भी चला हुआ है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आज फिर अंग्रेजों जैसा राज हमने बार बार देखने को मिलता है। मैं तो कहूँगा कि नियमों को बदला जाए, इस सरकार को भी सुधरना चाहिए। सरकार किस लिए बैठी है? जनता के लिए बैठी है। अगर वोट का समय होता तो गुप्ता जी अपना मेयर साहब यहाँ डाकम डाक होते भाई साहब, इस कॉलोनी वाला का आगे पीछे पैर पकड़ते, ललित भाटिया के पैर पकड़ के बैठ जाते, हमारे बाबू जी बैठे उसके पैर पकड़ लेंगे भाई, वोट दे दे। और जब कांडा लिकड़ गया
तो वो लोग रोड पर कुंड पे वो बलवान- लोग फोन भी नहीं कर सकते इनके पास है कि भाई क्या मैटर है, क्या कहानी है। मैं तो पूछना चाहूँ मेयर साहब से, और मैं तो कहना चाहूँ मेयर साहब को, इस कॉलोनी वाला की हालत देख के हंस भी लिया कर। बलवान सिंह राणा जी के ऊपर बड़े एलिगेशन लगे थे, बहुत भारी भरकम जो है रिश्वत का मामला उन पर लगा था, जो अब उनका ट्रांसफर गुड़गांव हो गई है। आपने भी उनका मुद्दा उठाया था, तो अब क्या लगता है जो ये मांगे लेकर बैठे हैं, किस प्रकार से आप इनकी सहायता करेंगे इस मुद्दे को लेकर के, कितने संजीदा है? ऐसे है बिल्कुल 100% संजीदा है। और नए एसपी लोकेंद्र जी से कितनी उम्मीद है? मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगा, जिस अधिकारियों पर ये जो आरोप लगते हैं झूठे नहीं लगते, जनता झूठी नहीं होती, कहीं ना कहीं उन आरोपों को दबा दिया जाता है, उन बातों को दबा दिया जाता है। क्योंकि एक सत्य है, हमारे देश के अंदर रात चलता है पुलिस का, हमारे देश के अंदर नेताओं और मंत्रियों का रात चलता है, सिक्का चलता है उन लोगों का, वो किसी की सुनते नहीं। आम आदमी बात को दबा दिया जावे। मैं तो एक बात प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि एक बार हमें भी मौका देगी देखो, और इन लोगों के नाम लिस्ट में लिख लो, जिसका ऊपर कोई आरोप लगेगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ देंगे। चाहे वो प्रदेश का डीजीपी हो, चाहे प्रदेश का कोई बड़ा मंत्री हो, आरोप लग गया अंदर ठोकांगे भाई साहब। सौदा है कि मैं नहीं। मैं तो प्रदेश की जनता से ये बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को भी एक मौका दे के देखो, ये पार्टी ईमानदार है और ईमानदारी से अपना काम करेगी। बीजेपी और जेजेपी के और बकाया जो पार्टी थी पीछे, जिन जिन नेताओं ने घपले करे हैं, जिन जिन अधिकारियों ने मार लुटा है, सारा की संपत्ति की जांच करवाई जाएगी और सारा ना चौड़े ले आवांगे भाई साहब, चौक में बिठावांगे। जो आप मौका देने की बात कर रहे हैं, लोगों से ही बात कर लेते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो मौजूदा सरकार है, अलायंस की सरकार है, ये कह रहे हैं कि एक बार हमारी पार्टी को भी आप मौका देकर देखो। आपको क्या लगता है कि पार्टी बदल जाने से, सरकार चेंज होने से पुलिस के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे 10 तारीख को 10 मार्च को पंजाब के चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी तक हमारी सरकार दिल्ली में है। दिल्ली का आप देखते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य ठीक कर दिया हमने, शिक्षा को ठीक कर दिया, बिजली लोगों को 200 यूनिट मुफ्त मिल रही है। और वहाँ की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस है सेंट्रल गवर्नमेंट की। पंजाब में जब हमारी सरकार आ जाएगी, पुलिस प्रशासन सब कुछ हमारा होगा। आप ये देखेंगे कि न तो चलान, भाई कोई किसी भी आदमी के साथ जाती नहीं होगी, लूटपाट नहीं होगी, सबके साथ कानून का काम होगा, कानून अपना काम करेगा। औरों से भी जान लेते हैं। हाँ जी, आपका क्या मानना है, सरकार बदलने से समाधान हो जाएगा इन चीज़ों का? देखो, हाँ, सरकार बदलने से समाधान तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अब उम्मीद तो कर ही सकते हैं, जब इधर ऐसा कुछ नहीं होता तो अब यही है कि बदलाव हो, बदलाव में हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, उम्मीद तो है पूरी। क्या राय है जी? देखिए, सरकार बदलने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा बहुत बात की बातें हैं, ठीक है। सरकार आती जाती रहती हैं, ठीक है, और लेकिन हमने ये देखा कि पुलिस का जो स्तर है ना वो बद से बदतर ही होता जा रहा है। रीज़न क्या है, जो पुलिस है ना उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो इस वक्त जो यहाँ पर हो रहा है उस मुद्दे पर वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आ रही है कि एक नागरिक ने एक बेसिक मुद्दा उठाया कि सर आप चालान काट लो, तमीज़ से काट लो, ऐसे काटो कि किसी को नुकसान ना हो। उसके ऊपर एसएचओ का यहाँ पर आना, चौकी इंचार्ज का आना और ये बोलना कि इसका काम कर दो, तो ये क्या दर्शाता है? क्या आप पुलिस वाली जो पुलिस की वर्दी में गुंडे हो? ठीक है, मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आया एक आम आदमी को कि यार एक आदमी ने अगर आवाज़ उठा दी है, ठीक है, अब आप चाहते क्या हो कि आम आदमी अपनी आवाज़ बंद कर दे और आपके खिलाफ भी खड़ा ना हो? बिल्कुल, मीन्स ये तो एक गुंडई वाली बात होगी, गुंडई राज हो गया। मतलब एक वे ऑफ टॉकिंग कहीं ना कहीं सही होना चाहिए पुलिस का आम नागरिक के साथ, ये कहना है आप सभी का। राजेश हिंदुस्तानी जी, आपका क्या मानना है इस चीज़ में? जो पुलिस है उनको मॉरल एजुकेशन भी दी जाती है समय समय पर कि श्रीमान जी कहकर आप बात कीजिएगा, गुलाब का फूल देकर जो है आप बात कीजिएगा, अगर चालान काटना है तो उसका भी एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है, तरतीब होती है। ऐसे में आप भी लंबे समय से देखते आ रहे हैं हिसार पुलिस के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा हिसार पुलिस के नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की क्षेत्र और देश की गवर्नमेंट और राज्यों की सरकारें और प्रशासनिक अमला और जनता और लोकतंत्र, इसके बारे में कहना है कि जिस हिसाब से आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी ली थी वो कोसों दूर है, कई करोड़ कोसों दूर है। उनके सपनों में जनता कहीं नहीं है। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए शासन है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जनता आज भी दुखी है। पुलिस प्रशासन फूल दिखाने वाला सवाल है, वो सिर्फ फोटो और वहाँ तक सीमित है।
वो अपने दफ्तर में आते ही जनता को भूल जाते हैं, धमकाने लगते हैं। मैं इस चीज को 30 साल से नेताओं को और अफसरों को देख रहा हूँ। एक सरकार बदलती है, दूसरी आ जाती है, बदलता कुछ नहीं। जनता जैसे इन्होंने टोका, इनका राइट है कि आप रोड से जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया तो गलत तरीका आपका। अगर उन्होंने ये कहा तो ठीक कहा। प्रियांशु जी मेरे वहाँ टैंक में मुझे उठाने आए थे, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का नहीं बनता है, तो अपने मामले में क्यों नहीं वो सुधार करते? आमजनों से जान लेते हैं, आपका क्या मानना है? बीजेपी जेजेपी का जो अलायंस है ठीक कर रही है या कुछ नया बदलाव चाहते हैं आप? हम तो बदलाव चाहते हैं जी। ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी। आपको लगता है कोई नई सरकार आएगी तो पुलिस के रवैये में भी कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनकी जो है ना रिश्वतखोरी वाली, ये सारा पैसा जो है ऊपर तक जाता है इनका, तो उनके तो ये कमाऊ पूत है ना, तो इसलिए जो है ऊपर वाले भी खुश रहते हैं इनसे, और हम इस चौकी से तो बहुत ही नाराज हैं। चलिए, तो दोस्तों सीनियर सिटीजन से बात करिए, सभी का कहना है कि एक बदलाव चाहिए, फॉर अ चेंज जो है सरकार बदलनी चाहिए ताकि पुलिस के रवैये में भी बदलाव आए। तो फिलहाल ये खास अपडेट आप देख रहे थे हिसार के 12 क्वार्टर रोड से, और धरने पे बैठे हैं चौकी इंचार्ज के खिलाफ जिनका रवैया बड़ा गलत है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो चौकी इंचार्ज है आने जाने वालों को चालान तो काटती है लेकिन रवैया गलत है उनका। डंडा अड़ा देना टायर के बीच में या कुछ और प्रकार से बदतमीजी से बात करना, ये कहीं ना कहीं ठीक होना चाहिए। तो आपकी क्या मानना है, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और देखते रहिए H24। बहुत बहुत धन्यवाद।